अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ एडिशन बुक ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड की क्लास 3 के लिए। तो आज हम अपना पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला यूनिट है लर्निंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसे होता है। अब हमारे पास सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन किया है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेड अप ऑफ, कि जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो हमारा आंसर है अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है। वैसे हम आगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसका छोटा सा तारुफ दे देती हूँ। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ें होती हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है हार्डवेयर। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच और फील। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड, इसके अंदर शामिल हैं CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, माइक्रोफोन। ये सारे कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। Input devices, the processing unit, storage devices and output devices are all essential component of hardware और computer hardware। यानी कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ये जो जितने भी हम किसी कोई क्वेश्चन पूछें और उसके अंदर जो सारे प्रोसेसेस होते हैं और हम अपनी फाइल्स वगैरह ये जो सब स्टोर करते हैं, और जितनी भी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो सारी हार्डवेयर की अंदर आती हैं। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रेफर टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स को कहते हैं। इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर, उन सारी इंस्ट्रक्शन को कहते हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। डेट परफॉर्म टास्क, जिसके ज़रिए वो टास्क कोई काम करता है। जैसे हम कोई क्वेश्चन अगर कंप्यूटर को देते हैं कि आप हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके दें, तो उसके लिए जो वो टास्क क्वेश्चन का आंसर बताएगा और सारी प्रोसेसिंग होगी वो सारी सॉफ्टवेयर में आती हैं। सम पॉपुलर सॉफ्टवेयर इंक्लूड, कुछ जो सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो शामिल हैं MS विंडो यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फ्लैश, एडोब फोटोशॉप। ये सारी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं द फॉलोइंग 3 स्टेप्स एक्सप्लेन हाउ अ कंप्यूटर वर्क। और ये जो नीचे इन्होंने आपको 3 स्टेप्स दी हैं ये आपको बताएंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारे पास बताया गया है एक्सेप्ट इनपुट। हम कोई भी क्वेश्चन कोई भी चीज़ जब हम कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं तो ये हम इनपुट इसके अंदर कर रहे होते हैं, और ये फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड के ज़रिए इंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोसेसिंग इनपुट। CPU में जो होता है, जब हम क्वेश्चन को इंटर करते हैं तो CPU पहले क्वेश्चन की टाइप को देखता है, उसका आंसर सोचता है, वो सारी प्रोसेसिंग होती है और वो CPU के अंदर होती है। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है शो आउटपुट, यानी फिर हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पर, जैसे कि मॉनिटर पर हमें जो आंसर शो होता है वो आउटपुट होता है कंप्यूटर का। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। An operating system is a software program that manages a computer hardware and software resources। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि मैनेज करता है, देखता है या संभालता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्सेज हैं, यानी जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब का ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। इट हेल्प यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, और ये मदद करता है यूज़र की, यानी जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा होता है, ताकि वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो एंड गेट थिंग डन, और वो जो भी काम करे वो मुकम्मल हो जाए और उसको आंसर मिले। अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं चल सकता। सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कंप्यूटर के लिए, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर भी हमारा नहीं वर्क करेगा। सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड, कुछ जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो शामिल हैं मैक OS,
ये डेवलप बाय एप्पल एंड यूज़ इन मैक कंप्यूटर। इसे एप्पल कंपनी ने बनाया है और ये ज़्यादातर मैक कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है विंडो। विंडो जो है ये डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है एंड यूज़ और ये इस्तेमाल होती है बाय मैनी डिफरेंट कंप्यूटर, यानी इसे बहुत से मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्टफोन आल्सो यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, उनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। iOS स्पेशली यूज़ इन एप्पल्स आईफोन। जो हमारे पास आईफोन होते हैं एप्पल कंपनी के, उनके अंदर iOS यानी आई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। एंड्रॉयड यूज बाय वेरियस स्मार्टफोन ब्रांड्स। और एंड्रॉयड जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और ज़्यादातर वो स्मार्टफोन्स जो होते हैं उनके जो डिफरेंट ब्रांड हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड का। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द फंक्शन ऑफ द डिवाइस। और ये जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये सारे काम को देखते हैं, डिवाइस के सारे काम को, कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। दे आर इंस्टॉल्ड ऑन, और इनको हम ऊपर इंस्टॉल करते हैं, खुद डाउनलोड करते हैं। दे हैंडल टास्क एंड अलाउ यूज़र टू रन एप्लीकेशन। वो टास्क को, जितने भी काम हैं उन सबको देखते हैं, हैंडल करते हैं और फिर ये यूज़र को, यानी हमें, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़र होंगे और हमें अलाउ करते हैं ताकि हमने जो भी एप्लीकेशन या जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हम रन कर सकें। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो सबसे मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसका बटन दबाते हैं और आप उसको ऑन करते हैं, द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी ऑटोमेटिकली। और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके अंदर ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि ये जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये खुद ब खुद लोड होना शुरू हो जाता है। वाइल लोडिंग के दौरान द विंडो सिंबल अपीयर ऑन द स्क्रीन। जब हम लोड कर रहे होते हैं, यानी जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो जो सिंबल होता है विंडो का वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है या ये वाला। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के बाद, अ वेलकम मैसेज अपीयर, एक वेलकम मैसेज जो होता है वो आ जाता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। लेट्स एक्सप्लोर सम कॉमन टर्म रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग विंडोज़ एज एन एग्जाम्पल। हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स और उनकी कॉमन जो टर्म हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं उनको समझते हैं, पढ़ते हैं और विंडो को हम एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। अब हमारे पास है डिड यू नो। देयर आर डिफरेंट विजन ऑफ कंप्यूटर विंडोज़। विंडोज़ के मुख्तलिफ विजन होते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल का विजन होता है इसी तरह विंडोज़ के भी विजन होते हैं। सच एज, जैसे कि विंडोज़ 10, विंडो 11 अलॉन्ग विथ प्रीवियस विजन लाइक विंडोज़ 7 एंड विंडो 8। जैसे कि हमारे पास विंडो 10, विंडो 11 होता है और कुछ हमारे पास जो पुराने विजन हैं जिनमें विंडो 7 और विंडो 8 भी है। अब हमारा अगला टॉपिक है डेस्कटॉप एंड आइकन। डेस्कटॉप एंड आइकन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डेस्कटॉप वो होता है जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और जो उसके ऊपर एक स्क्रीन बन के आती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, और ये जो स्मॉल इमेजेस उसके ऊपर होती हैं हम इन्हें आइकन्स कहते हैं, जैसे आप फिगर 1.3 में देख सकते हैं। आफ्टर द विंडो वेलकम मैसेज अपीयर, जैसे जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और जो विंडो का वेलकम मैसेज होता है वो अपीयर होता है, यू विल सी अ स्क्रीन विथ स्मॉल इमेजेस। आपको एक स्क्रीन नज़र आती है छोटी छोटी इमेजेस के साथ। दिस स्क्रीन इज़ रेफर्ड टू एज अ डेस्कटॉप, और इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये स्क्रीन है इस सारी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। एंड द स्मॉल इमेजेस आर कॉल्ड आइकन्स, और इसके ऊपर ये जो सारी स्मॉल इमेजेस हैं इनको हम आइकन कहते हैं। अब द आइकन ऑन द डेस्कटॉप माइट रिप्रेजेंट अ फाइल, फोल्डर और अ प्रोग्राम। डबल क्लिक एन आइकन टू ओपन इट। ये जो आइकन्स होते हैं हमारे पास सारे, ये हमें किसी फाइल के बारे में बताते हैं या किसी हमारे फोल्डर के बारे में बताते हैं, या कोई हमारा जो प्रोग्राम होता है जो हमने
कोई भी प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर कुछ भी आप ले लें, उन सब के बारे में हमें आइकन्स बताते हैं जो कि डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद होते हैं। और अगर आप डबल क्लिक करते हैं आइकन पे तो वो ओपन हो जाता है। डबल क्लिक एन आइकन टू ओपन इट, और डबल क्लिक हमें करना पड़ता है एक आइकन के ऊपर ताकि उसको हम ओपन कर सकें। अब हमारे पास टॉप टिप है, व्हेन यू ओपन अ प्रोग्राम, जब आप एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, इट अपीयर इन अ बॉक्स, ये एक बॉक्स में अपीयर हो जाता है, कॉल्ड अ विंडो, जिसे हम विंडो कहते हैं। यू कैन मूव, रिसाइज, मिनिमाइज और क्लोज इट, और आप इसको मूव कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं या इसको बंद कर सकते हैं। You can have window open on both Mac OS and Window ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ये जो विंडो है इसको आप ओपन कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप इस विंडो को ओपन कर सकते हैं और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास आइकन के बारे में बताया गया है जी, इन्होंने एग्जांपल दी है कि जैसे एक फ़ाइल जो है, आइकन फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम पर मुश्तमिल होता है। और ये जो हमारे पास ये एक फ़ाइल की एग्जांपल है जो कि जिसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फ़ाइल ओपन होगी। ये फोल्डर की एग्जांपल है और ये एक प्रोग्राम की एग्जांपल है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइकन हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल एंड फोल्डर्स। अभी हमने पढ़ा है कि फ़ाइल एंड जो फोल्डर होते हैं वो आइकन्स की टाइप्स हैं, और अब हम पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। Any piece of information stored in the computer is in form of a file। कोई भी हम इंफॉर्मेशन हो जो कि हम कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं या स्टोर करते हैं, वो हम एक फ़ाइल की फॉर्म में करते हैं। जैसे कि हमारे पास फाइल्स होती हैं फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की, वो सारी इंफॉर्मेशन हम फाइल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अ फाइल कैन कंटेन डेटा, प्रोग्राम एक्सेट्रा। फ़ाइल के अंदर प्रोग्राम हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, हमारी पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी, वो सारा हम फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्में हैं फ़ाइल की। फॉर एग्जांपल जैसे कि साउंड फाइल, मूवी फाइल एंड डॉक्यूमेंट फाइल। साउंड फाइल वो होते हैं जिनमें हम अपने म्यूज़िक्स वगैरह कुछ स्टोर कर सकते हैं। मूवी फाइल्स वो होती है जिनमें हम अपनी वीडियोज़ या कोई मूवीज़ वगैरह जो होते हैं हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट फाइल वो होती हैं जिनमें हम अपनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। ईच फाइल हैज़ अ यूनिक आइकन एंड आ नेम। जो हर फाइल होती है उसका एक यूनिक, एक अलग आइकन होता है, वो एक अलग आइकन होता है और उसका एक नाम भी होता है अपना। टू हेल्प यू आइडेंटिफाई इट, ताकि आप उसको आसानी से पहचान सकें कि ये मेरी म्यूज़िक की फ़ाइल है या किसी भी चीज़ की फ़ाइल है, ताकि आप उसको आसानी से पहचान सकें। दिस इज़ नोन एज इट्स फाइल नेम, और ये जो हम उसको नेम देते हैं ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें, और उसको हम फाइल नेम कहते हैं। अब हमारे पास है फोल्डर। अ फोल्डर इज़ यूज टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल। अब हमने पढ़ा है फाइल्स क्या होती हैं, तो फोल्डर जो होता है, जब हम बहुत सारी फाइल्स को हमने स्टोर करना होता है तो हम फोल्डर के अंदर उनको स्टोर करते हैं। फोल्डर कैन आल्सो कंटेन अदर फोल्डर इन इट। फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर्स भी हो सकते हैं, अलग अलग फोल्डर हम फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। अब हमारे पास एक डिड यू नो है, अ फाइल इन विंडो इज सिमिलर टू अ फोल्डर। एक जो फाइल होती है विंडो के अंदर, जो फाइल होती है वो बिल्कुल एक फोल्डर की तरह ही होती है। यू कैन स्टोर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप उसके अंदर अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट पेपर, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। आप उसके अंदर अपने जितने भी आपके टेस्ट पेपर्स हैं, आप सर्टिफिकेट आपको मिले हैं या कोई भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टास्क बार। अब हम पढ़ते हैं टास्क बार होती क्या है। द टास्क बार इज़ अ हॉरिजेंटल बार। टास्क बार एक हॉरिजेंटल बार होती है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन के बॉटम नीचे होती है, जैसे कि आप फिगर 1.5 में देख सकते हैं। इट शो बटन्स विद आइकन्स, ये हमें कुछ बटन्स बताती है और आइकन्स के साथ बताती है। विच टेल अस दैट द प्रोग्राम आर ओपन ऑन द कंप्यूटर, जो कि हमें बताती है कि हमने कंप्यूटर पे ये ही प्रोग्राम ओपन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ द MS Excel एंड एडोब
एक्रोबैट प्रोग्राम आर ओपन, कि अगर हमने ये वाले जो प्रोग्राम हैं इनको हमने ओपन किया है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया है, या एडोब को ओपन किया है, देन द टास्क बार वुड अपीयर एज शोन इन फिगर 1.5। और उसके बाद ये जो जिन हमने आइकन्स को, जिन बटन्स को हमने ओपन किए हैं वो टास्क बार में नज़र आने लग जाएंगी। टास्क बार स्क्रीन के बॉटम में होती है और इसके अंदर ये विंडो का भी होता है ऑप्शन, और जो भी हम अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं वो सारी टास्क बार के अंदर शो होने लग जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं, हमने अभी टास्क बार के बारे में ही पढ़ा है, तो आगे इन्होंने कहा है कि चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टास्क बार, कि हम चेंज कैसे कर सकते हैं टास्क बार की पोजीशन को, उसकी जगह को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। टू मूव द टास्क बार टू अ डिफरेंट साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टास्क बार को किसी दूसरी साइड पे, किसी स्क्रीन की किसी और जगह पे आप अगर उसको मूव कराना चाहते हैं, तो आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। हमारे पास स्टेप 1 है, मूव योर माउस पॉइंटर टू एन एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार। सबसे पहले आप अपने जो आपका माउस है उसके जो पॉइंटर है उसको खाली जो एम्प्टी स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है टास्क बार की, उसकी तरफ लेके जाएं। जैसे कि हमारे पास टास्क बार है और इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है हम इधर लेके जाएंगे। उसके बाद स्टेप 2 में हम करते हैं क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन। हम माउस के बटन को क्लिक करते हैं और उसको होल्ड करते हैं, यानी थोड़ी देर दबा के रखते हैं माउस के बटन को, ताकि हम इजीली इसको क्या कर सकें, इसकी पोजीशन चेंज कर सकें। अब हमारे पास स्टेप 3 है, ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द राइट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। जो माउस का पॉइंटर है उसको आप ड्रैग करें, यानी लेके जाएं राइट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन के राइट साइड पे। स्टेप 4 में हम करते हैं रिलीज द माउस बटन, यानी आपने माउस बटन को क्लिक करके ही ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, और उसके बाद आपने माउस के जो बटन है उसको रिलीज छोड़ देना है। द टास्क बार वुड हैव मूव टू द राइट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, और जो टास्क बार होगी वो ऑटोमेटिकली फिर जो कंप्यूटर है उसकी राइट साइड पे चली जाएगी कंप्यूटर की स्क्रीन के। अब हमारे पास पेज नंबर 7 है और इसके ऊपर सबसे टॉप पे हमें एक डिड यू नो दिया गया है। पहले हम उसको पढ़ते हैं। डिड यू नो है द सिस्टम ट्रे इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार, कि जो सिस्टम ट्राई है वो हमें नज़र आता है राइट साइड पे टास्क बार के, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1.6 में। और इसके बाद ये जो है हमें उसमें नज़र आता है राइट साइड पे, एंड कंटेन्स आइकन फॉर वेरियस सिस्टम नोटिफिकेशन, और इसके अंदर बहुत से आइकन्स होते हैं मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के लिए। इन सब के अंदर इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के लिए आइकन्स होते हैं, सच एज वॉल्यूम कंट्रोल, जैसे कि हम वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास नीचे दिया गया है। नेटवर्क स्टेटस कि क्या हमारा नेटवर्क सही से आ रहा है या नहीं, एंड द टाइम, और हम इसके अंदर टाइम को भी देख सकते हैं। नेटवर्क स्टेटस, टाइम, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, अगर आप एक लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट आल्सो डिस्प्ले द बैटरी परसेंटेज, ये आपको बैटरी परसेंटेज भी दिखाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, लेकिन लैपटॉप को हम बैटरी से चला सकते हैं, इसलिए लैपटॉप के अंदर वो आप इस कोने में बैटरी भी दिखाएगा कि हमारी बैटरी की परसेंटेज कितनी है। अब हमारे पास एक और है, डिड यू नो इफ़ द टास्क बार इज़ नॉट मूविंग, अगर टास्क बार मूव नहीं हो रहा, इट मे बी लॉक्ड, ये लॉक्ड हो सकता है। टू अनलॉक द टास्क बार फॉलो द स्टेप, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टास्क बार को मूव करें और वो मूव ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि वो लॉक है। और अगर आप अपने टास्क बार को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1 है राइट क्लिक एंड एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार। सबसे पहले आप एक एम्प्टी खाली जो जगह होती है टास्क बार पे, आप उस पर राइट क्लिक करें। अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें लिखी होंगी, वो हमारे पास अपीयर हो जाएगा। स्टेप 2 में आपने करना है क्लिक द लॉक टास्क बार, आपने क्लिक करना है लॉक टास्क बार को आपने क्लिक करना है। फिर चेक मार्क,
आपने देखना है कि चेक करना है मार्क को, कि जो मार्क है हमारे पास वो कैसा है, सो दैट चेक मार्क डिसअपीयर। उसके बाद जो चेक मार्क है वो डिसअपीयर हो जाएगा। यानी कि आप जब लॉक आप क्लिक करेंगे लॉक द टास्क बार के ऑप्शन को, और चेक मार्क जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। जो स्टार्ट बटन है वो जो है वो हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर पे होता है टास्क बार के। इट ओपन प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर। इसकी मदद से आप प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। व्हेन यू क्लिक द विंडो बटन, जब आप विंडो बटन पे क्लिक करते हैं द स्टार्ट मेन्यू अपीयर। जो स्टार्ट मेन्यू होता है वो अपीयर, वो आपको नज़र आने लग जाता है। द स्टार्ट मेन्यू हैज़ 2 सेक्शन। स्टार्ट मेन्यू के 2 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 इज़ लेफ्ट पेन एंड सेकंड इज़ द राइट पेन। ये हमारे पास टास्क जो स्टार्ट मेन्यू है उसके सेक्शन हैं और हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास है फास्ट फॉरवर्ड। यू कैन ओपन द स्टार्ट मेन्यू। आप जो स्टार्ट मेन्यू है उसको ओपन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द विंडो लोगो। अगर आप जो विंडो का लोगो है आप उसको प्रेस करके की ऑन द कीबोर्ड, यानी हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर एक विंडो का लोगो भी होता है, एक बटन होता है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप जल्दी से स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। अब हमारे पास नीचे है कंप्यूटर मैनर्स। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करें, ऑलवेज रिमेंबर टू द क्लोज प्रोग्राम प्रॉपरली। और आपको चाहिए कि आप जो प्रोग्राम है उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से क्लोज करें। डोंट जस्ट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। ये नहीं कि आपने सीधा जल्दी जल्दी बस कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया, उसका स्विच बंद किया, नहीं। आपने पूरे प्रोग्राम सबको प्रॉपरली क्लोज करना है और कंप्यूटर को डायरेक्ट टर्न ऑफ करने के बावजूद मेक श्योर टू क्लिक एग्जिट और क्लोज ऑन योर प्रोग्राम। आप इस बात को यकीनी बनाएं, ये श्योर करें कि जो आप एग्जिट या क्लोज है ऑन योर प्रोग्राम में उसको आपने क्लिक किया है। दिस हेल्प योर कंप्यूटर रनिंग स्मूथली। और ये आपके कंप्यूटर की मदद करता है ताकि आपका कंप्यूटर अच्छे तरीके से स्मूथली वर्क कर सके। अब हम चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 8 की रीडिंग करते हैं। ये लास्ट पेज है हमारे रीडिंग का। स्टार्ट मेन्यू। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसके 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है लेफ़्ट पेन और दूसरा राइट पेन। अब हम पहले राइट पेन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टार्ट मेन्यू के 2 सेक्शन के बारे में, एक है राइट पेन और दूसरा लेफ़्ट पेन। पहले हम पढ़ते हैं राइट पेन के बारे में। डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स। ये हमें उन प्रोग्राम्स की लिस्ट देती है जिनको हमने रिसेंटली यानी अभी अभी ओपन किया होता है, उन सारे प्रोग्राम की हमें ये लिस्ट देती है। सम ऑफ विच में हैव अ सिंबल। इनमें से कुछ के अंदर सिंबल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सारी कुछ सिंबल को भी बताती हैं। Clicking on a folder such as a window accessories reveals the program it contains। और जब हम किसी फोल्डर को क्या कहते हैं क्लिक करते हैं, जैसे कि विंडो एसेसरीज, यानी जो हमारे पास विंडो के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से जब हम किसी को ओपन करते हैं क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम जो होता है जो इसके अंदर मौजूद होता है वो हमें नज़र आने लग जाता है। सेलेक्ट अ प्रोग्राम टू लॉन्च इट। और फिर हम उसमें से किसी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं ताकि हम जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम स्टार्ट कर सकें। द टास्क बार फीचर आ सर्च बॉक्स फॉर लोकेटिंग प्रोग्राम एंड फाइल ऑन योर कंप्यूटर। और जो टास्क बार फीचर होता है सर्च बॉक्स, यानी एक सर्च बॉक्स की तरह, ये जो हमारे पास यहाँ पे सर्च बॉक्स है, इस पे हम जो हैं वो अपनी फ़ाइल और फोल्डर जो हैं उनका नेम लिख के उनको हम जल्दी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। यानी हम इधर अपना फ़ाइल का नेम लिखेंगे और वहाँ पे हमारे पास फाइल आ जाएंगी। स्टार्ट मेन्यू लेफ़्ट पेन। अब हम पढ़ते हैं स्टार्ट मेन्यू का जो सेकंड है लेफ़्ट पेन वाला। ऑफर्स
शॉर्टकट ऑफ टू फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर लाइक डॉक्यूमेंट पिक्चर्स एंड सेटिंग। और ये जो हमारे पास स्टार्ट मेन्यू का लेफ्ट पेन है ये शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट की तरह है ताकि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फोल्डर्स जैसे कि डॉक्यूमेंट पिक्चर्स एंड सेटिंग हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। द पावर बटन विच इज़ यूज टू शट डाउन द कंप्यूटर इज़ लोकेटेड हियर। और जो पावर बटन होता है जिससे हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ या शट डाउन कुछ भी करते हैं वो भी हमें यहाँ पे लोकेटेड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।